आप लोगों के लिए लेके आए हैं बिहार बोर्ड के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर 9.1 हाइट एंड डिस्टेंस, जिससे कि आप लोगों को 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और ये जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन हर बार बिहार बोर्ड में लगभग पूछा जाता है। तो मैं यही कहूंगा आप लोगों से कि आप लोग जो भी क्वेश्चन आप लोगों को बताया जा रहा है, वीवीआई क्वेश्चन बताया जाएगा और इन सारे क्वेश्चनों को आप लोग प्रैक्टिस करें ताकि बोर्ड एग्जाम में जो है आप लोगों का नंबर अच्छे से आ सके। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पे। देखिए दिया हुआ क्वेश्चन कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है से 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का जब भी आप लोग क्वेश्चन बनाते हैं तो आप लोगों से एक चीज मैं यही कहूंगा कि हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल बनाने से पहले क्वेश्चन को एक बार में अगर नहीं समझ में आता है तो 2 बार उसको क्या कीजिए, आप पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद अपने माइंड में ही जो क्वेश्चन के अनुसार चित्र का निर्माण होगा उस चीज का निर्माण कीजिए। और दूसरी चीज कि चित्र में क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए कह रहे हैं कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। टूटने से पहले आप लोगों के दिमाग में एक चीज आना चाहिए कि पेड़ होगा तो ही टूटेगा, अर्थात क्या है, एक पेड़ है। आप मान लीजिए कि ये क्या है, एक पेड़ है। इसके शीर्ष बिंदु को मान लीजिए ए और ये बी। अब आंधी आने की वजह से ये पेड़ क्या हो रहा है, टूट रहा है। तो टूटेगा तो मान लीजिए बी से ही टूटेगा। ये पॉइंट हम मान लेते हैं सी है जहां से ये पेड़ क्या हो रहा है, टूट रहा है। और टूटा हुआ भाग तो टूट क्या रहा है, ए से। और यही भाग टूट करके जमीन के साथ आके लगता है। ये टूटा हुआ भाग है आपका जो जमीन के साथ क्या हो रहा है, आके इस तरीके से लग जा रहा है। अब दूसरी चीज कह रहा है और उसके साथ 30 डिग्री कोण बनाता है, अर्थात ये जो टूटा हुआ भाग गिरा हुआ है ये जमीन के साथ कितने का कोण बनाएगा, तो 30 डिग्री का। यहां से ये कोण बनाता है 30 डिग्री का। और इस बिंदु को हम मान लेते हैं डी, जो शीर्ष बिंदु है टूटा हुआ भाग का, इसको डी मान लेते हैं। दूसरी चीज कह रहा है जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है से 8 मीटर है। कहां से, तो पाद बिंदु से। अर्थात ये जमीन जो पेड़ है, पेड़ का शिखर है, जमीन को छू रहा है। यहां से पाद बिंदु के बीच की दूरी कितना है, 8 मीटर। यहां लिख देंगे डिस्टेंस जो है ये हमारा कितना है, 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई क्या हो जाएगा, ए बी होगा, क्योंकि टूटा हुआ नहीं था। जब टूट रहा है तो एसी भाग टूट रहा है। अब दूसरी चीज आप लोगों को क्या करना है कि जब भी आप चित्र का निर्माण करेंगे तो चित्र के अंदर जो भी चीजें हैं उन चीजों को क्या किया जाएगा, हिंदी में जो है आप दर्शा दीजिएगा लिख करके, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ ये चीज है। माना कि ए बी बराबर पेड़ की वास्तविक ऊंचाई है। पेड़ की वास्तविक ऊंचाई है तथा AC बराबर क्या है, DC। AC बराबर है आपका DC बराबर। अब AC टूटा हुआ भाग है जो आपका टूट रहा है, टूट करके यही भाग जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, अर्थात AC की लंबाई DC के बराबर होगा। AC बराबर DC, इसको हम लिख देंगे टूटा हुआ भाग है। टूटा हुआ भाग है पेड़ का जो जमीन के साथ कितने डिग्री कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। तो CDB, एंगल CBD बराबर कितना होगा, 30 डिग्री। तथा इसमें एक कोण B भी है जो क्या कर रहा है, धरातल के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो कोण B बराबर 90 डिग्री है। अब तो ये हो गया आप लोगों का जो चित्र आपने बनाया, चित्र के अंतर्गत किन किन चीजों को आपने दर्शाया, सारी चीजों का नाम यहाँ पे आपने लिख दिया। अब चित्र से आपको क्या करना है कि टूटा पेड़ की पूर्ण लंबाई निकालना है। तो पूर्ण लंबाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कि सबसे पहला चीज ये टूटे हुए भाग की लंबाई अगर आप निकालेंगे तो ही आपका क्या होगा, पेड़ की पूर्ण ऊंचाई ज्ञात होगा। दूसरी चीज कि जितना बचा हुआ है उसका। तो चित्रानुसार अगर ध्यान से देखें CBD, तो ये एक समकोण त्रिभुज है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, समकोण त्रिभुज CBD से, CBD से यहां पे कोण बन रहा है D पे, तो D पे कोण बन रहा है, अर्थात BC तो आपका क्या होगा, लंब होगा, और BD जो है आधार हो जाएगा। आपको लंब निकालना है।
तो लंब निकालना है, आधार दिया हुआ है, तो लंब और आधार का संबंध किस में होता है, तो टेन थीटा में होगा। देखिए लंब और आधार का संबंध की अगर हम बात करें, यानी पी और बी किस चीज में आता है, टेन में आता है, तो हम यहाँ पे किस चीज का फॉर्मूला लगाएंगे, टेन का। तो टेन थीटा का जगह कितना दिया, 30 डिग्री, तो टेन 30 इज इक्वल टू कितना होगा, BC बट्टे BD। और टेन 30 का मान जो है आपका होता है 1/√3 बराबर BC का मान नहीं दिया है, तो BC की जगह BC लिख लीजिए, और BD का मान कितना दिया, 8 मीटर, तो यहां लिखेंगे कितना, 8 मीटर। मात्रक जो है हमेशा लिखते चलना है, मात्रक नहीं छोड़ना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 एकम कितना होगा, ये 8, अब बट्टे में आपका कितना है, √3 बराबर कितना हो जाएगा, BC। इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब तो आपने जो है BC का मान यहाँ पे निकाल लिया, 8/√3, 8/√3 मीटर जो है BC की लंबाई आ गया। तो क्या इससे पेड़ की पूर्ण ऊंचाई निकल गया है, नहीं, पेड़ की पूर्ण ऊंचाई नहीं निकला, बल्कि अभी भी आपको क्या करना है, ऊपर वाले भाग की लंबाई निकालना है। तो ऊपर वाले भाग की लंबाई निकालने के लिए आपको DC की लंबाई ज्ञात करना है, क्योंकि DC की लंबाई AC की लंबाई के बराबर है। तो पुनः त्रिभुज में बनाएंगे, पुनः समकोण त्रिभुज BCD या CBD में, इस बार भी किससे बनाएंगे, तो टेन थीटा से। तो टेन थीटा से इस बार नहीं बनाएंगे, इसलिए कि हमें विकर्ण निकालना है। क्या निकालना है, विकर्ण। तो विकर्ण निकालना है, तो P है, तो H निकालना पड़ेगा। तो PH का संबंध किसमें होता है, साइन में। यहाँ पे लिखेंगे साइन 30 डिग्री इक्वल कितना हो जाएगा, BC अब बट्टे DC, क्योंकि P/H होता है, तो P का मान जो है BC है और H का DC। तो साइन 30 का मान जो होता है आपका 1/2 होता है। BC का मान कितना है, 8/√3, और DC के जगह पे DC ही रहने दीजिए। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो DC में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, DC, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16/√3 मीटर हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। तो एक चीज देखिए कि ये जो DC की लंबाई है बराबर है AC के, और पूर्ण लंबाई अगर हम पेड़ की बात करें, तो पेड़ AB बराबर कितना हो जाएगा कि AC प्लस BC, क्योंकि C पॉइंट क्या कर रहा है, AB को दो भागों में डिवाइड कर रहा है, तो AC प्लस क्या हो जाएगा, BC। इसलिए पेड़ की पूर्ण ऊंचाई बराबर AC प्लस BC। AC का मान कितना है आपका, AC का मान अभी हमने ज्ञात किया 16 बटे कितना हो जाएगा, √3, क्योंकि AC बराबर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है AC बराबर DC, ये हो जाएगा आपका 16/√3, अब प्लस BC का मान आपका आया 8/√3 मीटर। अब दोनों का हर जो है समान है, तो दोनों का हर समान है, तो डायरेक्ट जोड़ लीजिए, 16 8 कितना हो जाएगा, 24/√3 मीटर। एक चीज ध्यान दीजिए कि √3 है, तो 3 से जो है 24 आसानी से कट जाएगा, √3 से 3 से 24 कटेगा, इसलिए इसका परमीकरण करेंगे, तो √3/√3 होगा। तो 24 में √3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 24√3, और √3 से √3 तो 3, इससे कट जाएगा, कितना होगा, 8। अतः जो पेड़ की ऊंचाई है AB बराबर कितना हो जाएगा, 8/√3 मीटर आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें, तथा अपने दोस्तों के साथ जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।